नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की, या यूं कहें इंडियन इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था और ये साइंस टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी ने 2012 में ग्राफीन के ऊपर सवाल पूछा था, क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इन कंटेक्स्ट की। केंद्र सरकार ने हाल ही में केरल में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन लॉन्च किया है। इस केंद्र की स्थापना ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, नवाचार एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई है। ग्राफीन के विषय में डिटेल में बात करें तो ग्राफीन एक छत्ते की जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत अपने असाधारण गुणों के कारण विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की अपार क्षमता रखती है। अब बात करें इसके प्रॉपर्टीज यानी गुणों की, यह दुनिया का सबसे पतला, मजबूत और बिजली और गर्मी दोनों का सबसे सुचालक पदार्थ है। यह तांबे की तुलना में बेहतर बिजली का संचालन करता है। यह स्टील से 200 गुना मजबूत लेकिन 6 गुना हल्का होता है। यह लगभग पूरी तरह से पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि यह केवल 2% प्रकाश को अवशोषित करता है। यह गैसों के लिए अभेद्य है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों के लिए भी। अब बात करते हैं ग्राफीन के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोगों की। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल, खेल उपकरण और निर्माण में किया जाता है। उच्च प्रदर्शन बैटरी और सुपर कैपेसिटर के रूप में इसका उपयोग लचीले, हल्के और तेजी से चार्ज होने वाले बैटरी सुपर कैपेसिटर बनाने में किया जाता है। इसकी असाधारण चालकता और पारदर्शिता इसे टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग के लिए आदर्श बनाती है। ग्राफीन आधारित सेंसर की बात कर लेते हैं। इसका उपयोग पर्यावरण निगरानी, स्वास्थ्य देखभाल और पहनने योग्य उपकरणों में किया जाता है। विशेष करके कोविड के दौरान मास्क के रूप में देखा गया था। इसकी उच्च संवेदनशीलता इसे रोगों का पता लगाने, वायु, पानी और भोजन की गुणवत्ता पर नजर बनाए रखने में सहायक बनाती है। इसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ग्राफीन ऑक्साइड झिल्ली पानी से नमक और अन्य अशुद्धियों को दूर करने में अत्यधिक प्रभावी है। कोविड के दौरान ग्राफीन आधारित मास्क बनाए गए थे जो वायरस को निष्क्रिय करने में सक्षम थी, और इसका एप्लीकेशन रक्षा और एरोस्पेस में किया जाता है। ग्राफीन की असाधारण मजबूती इसे कवच और बैलिस्टिक सुरक्षा के लिए एक आशाजनक सामग्री बनाती है। इसका उपयोग स्टेल्थ तकनीकी में किया जाता है। ग्राफीन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है और विलुप्त कर सकता है, जिससे स्टेल्थ कोटिंग्स और सामग्री विकसित करने में सहायता मिलती है, जो रडार संकेतों और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप को कम करते हैं। और इसका एप्लीकेशन रासायनिक और जैविक सेंसर में किया जाता है। ग्राफीन पर्यावरण में सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिससे रासायनिक और जैविक एजेंट, विस्फोटक, विकिरण और अन्य खतरनाक पदार्थों का पता लगाने में सहायता मिलती है। और इसका एप्लीकेशन रासायनिक और जैविक हमलों से बचाव में किया जाता है। ग्राफीन आधारित सामग्री रासायनिक और जैविक हमलों से भी बचा सकती है। अब बात कर लेते हैं भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की। इंडियन इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन के साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य नेटवर्क और उपकरणों में बुद्धिमान सेंसर के अनुप्रयोगों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने वाले इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स या सिस्टम के दायरे में सेंसर के विकास को उत्प्रेरित करना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटरकनेक्टेड डिवाइसेसों का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार और डेटा साझा करता है। संचार मीन्स कम्युनिकेशन। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अंक में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।